बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सियासी इत्तेहाद खुफिया ना रखे जाएं, चीफ जस्टिस कहते हैं तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन कहते हैं बादियुन नज़र में हॉर्स ट्रेडिंग के शवाहिद पर वोट देखा जाना चाहिए। जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उसे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा। सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं ओपन वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन पर बाबर आवान से गुफ्तगू, अहम उमूर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म पेशावर रवाना, नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान पार्टी उमूर और सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवार ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इंतखाबी अमले ने सीरियल नंबर्स और वोटों की तफसील में वाज़े रद्दोबदल किया। 40% पोलिंग स्टेशन पर बद इंतज़ामी और बेकायदगियाँ सामने आई हैं। मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में 6000 जाली वोट डाले गए। डस्का इलेक्शन में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरान की वोट के थैले समेत गायब होने की तस्दीक। डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस ने भी ताउन नहीं किया। रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरसाल, 23 फरवरी को इजलास में गौर होगा। यूसुफ गिलानी के इलेक्शन लड़ने से हुकूमती हलकों में खलबली। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी को हर सूरत कामयाब बनाना है। अवाम 2.5 साल से कर्ब से गुजर रहे हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं एतमाद करने पर PDM कायदीन का मशकूर हूँ। यूसुफ रजा गिलानी की जीत का दावा करने वाली पार्टी के पास नंबर ही पूरे नहीं। शिबली फराज कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। वजीर इत्तलात कहते हैं इमरान खान कोई कारोबार कर रहे हैं, ना ही वजीरों को इजाजत है। सेनेट इलेक्शन के लिए किसी को ग्रीन सिग्नल, किसी को रेड कार्ड। सैफुल्ला अबड़ो और रऊफ सिद्दीकी बड़े ऐवानों की दौड़ से बाहर। पुलुशा खान की नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। सदर और वजीर आज़म का हलीम आदिल शेख के अहले खाना से राबता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार। वजीर आज़म कहते हैं हलीम आदिल शेख से नारवा सलूक करने वालों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। वजीर आज़म का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राबता। इमरान इस्माइल ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। PTI कराची ने IG सिंध को हटाने के लिए वजीर आज़म को खत लिख दिया। नेवल चीफ का हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का दौरा। नेवल चीफ को ऑपरेशनल सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमजद खान न्याजी कहते हैं गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद में MSA की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुर्गी की ऊंची उड़ान। कराची में मुर्गी का गोश्त 20 रुपये महंगा, 430 रुपये तक जा पहुंचा। पेशावर में 12 रुपये इजाफे से जिंदा मुर्गी 238 रुपये किलो हो गई। PSL के मुकाबले कराची में जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मुद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर और इस्लामाबाद की टीमों ने मैदान मारा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। इस्लामाबाद में वफाकी तरक्याती इदारे ने इंतज़ामिया और पुलिस के हमरा लहतरार रोड पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया और नाजायज़ तजावीज़ात गिरा दी। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैन रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी तरक्याती इदारे का इस्लामाबाद के इलाके लहतरार रोड पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। तफसीलात के मुताबिक कब्जा माफिया ने लहतरार रोड, खन्ना पुल, राइट ऑफ द वे सरकारी अराजी पर दोनों जानिब कब्जा कर रखा था। कब्जा माफिया ने सड़क के दोनों जानिब खोखे, ढाबे, टक शॉप्स और टी स्टॉल्स बना रखे थे। इसके अलावा वर्कशॉप्स, पंक्चर शॉप्स, जंगले और मुतहर्रक तजावजात की भरमार कर रखी थी। सीरिया इंतजामिया ने शोबा इन्फोर्समेंट की मदद से ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए तमाम सरकारी अराजी से नाजायज तजावजात गिरा दी हैं। सीरिया इंतजामिया का कहना है कि तमाम सरकारी अराजी से तजावजात का खात्मा बहुक्म वजीर आज़म अमल में लाया जा रहा है। कैमरामैन इजाज अहमद के साथ ज़ैन रहमान, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चौधरी नासिफ महमूद गौरू का पुलिस चौकी न्यू मरी का अचानक दौरा।
तफसीलात बता रहे हैं आकिब अफराज अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चौधरी नासिफ महमूद गौरू ने पुलिस चौकी न्यू मरी का अचानक दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अताउल्ला ने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। चौधरी नासिफ महमूद गौरू ने मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चौकी इंचार्ज अताउल्ला को आगाह किया कि पुलिस की तरफ से किसी भी सूरत में बेगुनाह या गरीब शहरी को बिला वजह हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से बालातर नहीं। चौधरी नासिफ महमूद गौरू ने कहा कि पुलिस का फर्ज है कि हर शहरी से प्यार और मोहब्बत से पेश आएं। कैमरामैन कामरान के साथ आकिब अफराज अब्बासी, मरी। हसन अब्दाल में वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने टूरिस्ट सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। आजम खान स्वाति और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद गुलफराज अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने सयाहत को फरोग देने के लिए सफारी टूरिस्ट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। आजम खान स्वाति, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, दीगर सेनेटर्स और तकरीबन 300 के करीब टूरिस्ट के हमरा सफारी ट्रेन के जरिए हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां इंतजामिया की जानिब से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। नन्हे बच्चों ने आजम खान स्वाति और सादिक संजरानी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, सुनैरा जलील और डीएसपी हसन अब्दाल सर्कल राजा फयाजुल हक नईम भी मौजूद थे। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा है कि सियाहत के फरोग के लिए पाकिस्तान रेलवे भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सफारी ट्रेन के जरिए पाकिस्तान की सकाफत और तारीखी विरसे को दुनिया भर के सामने उजागर करने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि अगर मेरा भाई या बेटा कब्जा माफिया ना हो तो किसी की मजाल नहीं कि रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का भी सोचे। उन्होंने बताया कि टूरिस्ट सफारी ट्रेन गोलड़ा रेलवे स्टेशन से हसन अब्दाल और अटक सिटी तक हर जुमा, हफ्ता और इतवार को सयाहों को सैर करवाएगी। उन्हें गिरदो नवा में मौजूद सकाफती तारीखी विरसा दिखाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने आजम खान स्वाति को सफारी ट्रेन के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। इसमें बेहतरी से पाकिस्तान की आवाम और मईशत पर बड़ा फर्क पड़ेगा। हसन अब्दाल में मुख्तसर तकरीब के बाद टूरिस्ट ट्रेन अटक के लिए रवाना हो गई। मोहम्मद गुलफराज, हक न्यूज, हसन अब्दाल। मीरवा गोरजानी प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर जहीर अहमद की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी में प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के लीगल एडवाइजर अशोक कुमार मेघवाल की तरफ से प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के सीनियर नायब सदर एडवोकेट जहीर अहमद शर की 32वीं सालगिरह का केक प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी पर काटा गया। केक की तकरीब में प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के सरपरस्ते आला सीनियर सहाफी एडवोकेट रायचंद हरजन, प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के सदर असद समो, नायब सदर फराज गोरचानी, जनरल सेक्रेटरी मजहर गोरचानी, सुजाबाद प्रेस क्लब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हेमंत कुमार मेघवाल, प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राणा जावेद हनीफ, लीगल एडवाइजर अशोक कुमार मेघवाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आबिद गोरचानी, वर्किंग कमेटी चेयरमैन रोशन अली समो, खजांची अब्बास गोरचानी ने केक काटा। सिंध की सकाफत अजरक पहनाकर मिठाई खिलाई और मुबारकबाद पेश की। लंबी उम्र के लिए दुआएं, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मेज़ार पर 65 करोड़ की लागत से बनाया गया रेस्ट हाउस इंतजामिया की गफलत से भूत बंगला दिखाई देने लगा। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली मेमन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के सामने जो गरीब आवाम के लिए रेस्ट हाउस बनाया गया था वहाँ पर, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेस्ट हाउस दिया गया था फ्री का, उसमें कोई भी सहूलत, शहरियों का क्या कहना है आइए सुनते हैं। शहर हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार दुनिया की अव्वल नंबर मज़ार है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद रोज़ाना लोग आते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। लेकिन कुछ उन लोगों में से ऐसे भी गरीब लोग हैं जो सिर्फ ज़ियारत करने आते हैं, उनके पास इतना भी किराया नहीं होता कि वो 500-1000। यहाँ पे जो किराए के मकान है वो भी तकरीबन एक कमरा या जो एक बेड का होता है वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का मिलता है। तो उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे जो वो रिहाइश पजीर होंगे। इसलिए इसको बहाल किया जाए। चीफ मिनिस्टर औकाफ को हम अपील करते हैं कि इसको बहाल किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ये 60-65 करोड़ की लागत से बनाया हुआ गया है। ये हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के रहने के लिए
ये जो रेस्ट हाउस है इसको 5-6 साल हो गए हैं अभी जो को यहाँ का है जो सरदार सिकंदर साहब MNA है और यहाँ का राश ये जो सैयद आसिफ अली शाह साहब, उनको हम अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इसके लिए नोटिस लें और ये गरीब लोगों के लिए पड़ी हुई हो। अगर ये गेट खुला हो तो इसमें अभी भी लोग जो के यहाँ पे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वो बाहर बजाय बाहर रोडों पे और फुटपाथों पे धिक्के खा रहे हैं लोग, कसम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और वो छोटे छोटे गलियों में कैसे लोग सोए हुए हैं जिनके पास किराए का पैसे नहीं होते, वो कहाँ से रेस्ट हाउस लेंगे, कहाँ से वो कमरा लेंगे। आते हैं कलंदर लाल शहबाज के लिए यहाँ पे, तो हमें बहुत दुख हुआ है ये कंडीशन देखकर। हम चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके आप फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें और इसको फौरी तौर पे फाल कराएं। और इसके साथ हम सेवन के हमारे जो हैं MNA साहब राव पोटो साहब, उसको भी हम ये करते हैं कि आप इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो हमारे और सैयद आसिफ अली शाह साहब हैं सेवन शरीफ के, ये तो उनके नज़र में भी ये चीज़ है और वो करा सकते हैं इसको, वो करा के कोई सवाब दारेन हासिल करें। और हमें ये कंडीशन देख के बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कैमरा की आंख आपको दिखाएगी तो वो सील लगे पड़े हुए हैं, गेट तो इन्होंने बाहर से सील किया हुआ है कि कोई बंदा अंदर इंटर ना हो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पूरे जो भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जैसे कि औकाफ का सेक्रेटरी है ये और इसका चीफ़ है औकाफ का, वो मेहरबानी करके उसको 5-6 दिन में फाल करें, तो हम देखेंगे कोई और तरीके फिर हम साहिवाल में मां बोली दिन के हवाले से तारीखी शहर हड़प्पा में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं राना जुल्फ़िकार सरवर अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल मां बोली दिन के हवाले से तारीखी शहर हड़प्पा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबका सूबाई वज़ीर मलक नदीम कामरान थे। तकरीब में ज़िंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। इंतज़ामिया के तावन से इस मौके पर मकामी तंजीम ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिनमें पंजाबी डांस, झूमर, पंजाबी मुशायरा, पंजाबी लोक गीत और रक्स पेश किए गए। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर पंजाबी ज़बान और पंजाबी सकाफ़त को उजागर किया गया था। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। आरफवाला में शानदार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। आरफवाला में करमावाला कोल्ड स्टोर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें नुमाइंदा दिन न्यूज़ मियां गुलाम फरीद जोया की तरफ से एक महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद का इनेकाद तलावत कुरान पाक से किया गया और महफिल के आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ खैर भी करवाई गई। इस मौका पर साबका वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर जुनैद मुमताज़ जोया, साबका जिला नाज़िम मियां मोहम्मद अमजद जोया, अंजुमन आड़तियां गला मंडी के सदर चौधरी मुनव्वर इकबाल के अलावा अंजुमन आड़तियां सब्ज मंडी व गला मंडी के ओहदेदारान के साथ साथ वकला और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मोहम्मद इमरान, हक न्यूज़, आरफवाला। साहिवाल में DIG ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर आसिफ कमाल की ज़ेर निगरानी हेलमेट आगाही मुहिम जारी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना जुल्फ़िकार सरवर अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब की हिदायत पर DSP ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर आसिफ कमाल की ज़ेर निगरानी साइड व्यू मेकर्स और हेलमेट के इस्तेमाल की आगाही मुहिम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। इस मौके पर DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल ने एजुकेशन स्टाफ को हिदायत की कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से जिले भर में बस स्टैंड, चौकों, तलीमी इदारों, पब्लिक मकामात पर शहरियों में शऊर को उजागर करने के लिए ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम को तेज किया जाए, ताकि शहरों पर पेश आने वाले हादसात की शरह को कम किया जा सके। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।